समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में भैरव नाम का एक लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम से बेचैन कर दिया था और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्वक जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उनका अपने परिवार के लोगों और गांव वालों से अच्छे संबंध नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला महसूस करने लगा था। वह और भी मानसिक तनाव में चला जाता है। एक दिन की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आशा झलक रही थी। इस असीम शांति से भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुआ। जब महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। भैरव को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर है। इसलिए वह वहीं बैठ गया और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत ही तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भैरव ने महात्मा बुद्ध की तरह हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को शांत कैसे करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। बुद्ध ने भैरव से पूछा, क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। तब महात्मा ने उस कहानी को सुनाना चालू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता में चला जाता था और उसको बहुत ही टेंशन होने लगती थी। उसका कहना था, सफलता और भौतिक शक्तियां वंचित खुशी देंगे, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था वह उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता को देखकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मैं हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक चीजें हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उत्तर दिया, आपका मन शांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, कभी भी शांत नहीं रहती। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जानूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, कल्पना करो कि आपके हाथ में पानी का गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे उतना ही भारी होता जाएगा और आप इसे अधिक समय तक पकड़कर रखेंगे। आपके हाथ में दर्द भी होने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भैरव ने कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भैरव को कहानी का अंत में की उत्सुकता हो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने महात्मा बुद्ध
के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों को आते और जाते देखता था। अब उसने विचार को पकड़ना बंद कर दिया था। उसके मन में विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उन्हें विश्वास होने लगा था कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर भावना से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन शांत झील की तरह हो गया और वह बिल्कुल बदल गए थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। छोटे छोटे बदलाव ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। उनकी शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि मन को काबू में कैसे रखें।